हेलो व्यूअर्स, होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एसएससी जीएल, सीएचएसएल और स्टिक रिक्रूटमेंट के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी वर्ड्स। ये आपको एंटोनिम्स, सिनोनिम्स या फिर एंसिम पैसेज या फिर किसी भी क्वेश्चंस में मिल सकते हैं इंग्लिश के सेक्शन में। तो गाइस, आज के वोकेबलरी जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आप वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप किसी अदर एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारा आज के पहले वोकेबलरी वर्ड के साथ। तो हमारा आज का जो पहला वर्ड है वो है एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कड़वा बोलना। कुछ लोग बहुत ज़्यादा कड़वा बोलते हैं, एकदम कठोर, कड़वा, बहुत एकदम बिटर बात करते हैं ना। जो भी बोलेंगे एकदम कड़वी कड़वा ही बोलेंगे, तो उसे अपन बोलेंगे एक्रीमोनियस। इंग्लिश में अपन अगर इसका मीनिंग बोले तो स्टिगिंग, कॉस्टिक, अपन बोलते हैं ना कॉस्टिक सोडा, क्योंकि वो बहुत कठोर होता है, एकदम बहुत कठोर होता है ना। तो एक्रीमोनियस का मतलब भी होता है कटु, कठोर। और अगर इसके लिए अपन सिनोनिम्स ले सकते हैं, बिटर जो बहुत कड़वा है, सरकास्टिक, कुछ लोगों को आदत होती है ना सरकास्टिक जवाब देने के लिए। इंस्टाग्राम पे अक्सर आपने देखा होगा, वहाँ पे लिखा रहता है सरकास्टिक गर्ल, सरकास्टिक बॉय। अक्सर लोग अपने आईडीज़ पे इस तरह का नाम देते हैं। या फिर सरकास्टिक मीम्स, मतलब कि एकदम कड़वी बात बोलने वाले, एकदम कठोर सत्य बोलने वाले लोग, तो इस तरह के नाम दिए जाते हैं। और उसके लिए जो अपन एंटोनिम्स यूज़ कर सकते हैं वो है स्मूथ, मतलब एकदम बहुत प्यारा, बहुत ही शांत, बहुत ही कोमल। स्मूथ मतलब आप समझते होंगे ना, जो बहुत ही एकदम कोमल हो, बहुत ही स्मूथ, उसे अपन स्मूथ कहते हैं। इसका एक और एंटोनिम हो जाएगा प्लीजेंट, मतलब बहुत ही खुश होकर बात करना या फिर एकदम शांत, एकदम काम तरीके से बात करना। तो व्यूअर्स, हमारा आज का जो है पहला वर्ड था एक्रीमोनियस, जिसका मतलब होता है बहुत ही कठोर बोलना, एकदम कड़वा बोलना या कटु बोलना। चलिए देखते हैं एक्रीमोनियस का एक एग्जाम्पल, ताकि ये वर्ड आपको अच्छे से समझ में आ जाए। There were acrimonious arguments between the two brothers, causing loss of prestige of the family. मतलब दो भाइयों के बीच में जो एकदम कड़वी बात हुई, जो एकदम आर्ग्यूमेंट हुआ, कड़वी लड़ाई हुई है, कठोर लड़ाई हुई, बहुत तेज़ लड़ाई हो गई, उसके कारण उनकी जो परिवार का जो मान था, सम्मान था, उसका नुकसान हो गया है, या फिर उसका मान सम्मान दांव पर लग गया है। क्योंकि कोई भी परिवार होगा जिसकी बहुत मान प्रतिष्ठा होती है कहीं पर, अगर उसके घर के लड़के इस तरह से लड़ेंगे तो ऑब्वियसली कि उसके मान सम्मान पे सवाल उठेंगे। तो यहाँ पे जो वर्ड है प्रेस्टीज, इसका मतलब होता है मान सम्मान, और कोजिंग का मतलब कारण, लॉस मतलब नुकसान, आर्ग्यूमेंट्स मतलब लड़ाई, और एक्रीमोनियस मतलब अपन तो देख ही चुके हैं बहुत तेज़, कठोर या कड़वा। तो गाइस, आपको एक्रीमोनियस वर्ड ज़रूर समझ में आया होगा, जिसका मतलब होता है बिटर, एकदम कड़वा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड, ये है एडामेंट। एडामेंट ये भी एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कठोर, अटल, अडिग, एक ही बात पर टिके रहना, अपनी बात से बिल्कुल भी नहीं झुकना, बिल्कुल भी नहीं हटना, उसे अपन कहेंगे एडामेंट। आपने देखे होंगे कुछ बूढ़े लोग जो अपनी बात पे बिल्कुल टिके रहते हैं, अड़े रहते हैं कि नहीं भाई ये ऐसा है तो ये ऐसा का ऐसा ही है, वो किसी और की सुनने को तैयार नहीं होते। उनको अपन बोलते हैं अडिग या अटल। या फिर किसी ने प्रण ले लिया कि मैं तो इस बार एसएससी सीजीएल क्लियर करके ही रहूँगा, भले कुछ भी हो जाए, आपने इस बात पे अब बिल्कुल अटल रहूँगा, बिल्कुल एडामेंट रहूँगा। आपको एडामेंट वर्ड जरूर समझ में आया होगा, जिसका मतलब होता है कठोर, अटल, अडिग, अपनी बात पर टिके रहना। इसके लिए अपन इंग्लिश में मीनिंग बोल सकते हैं हार्ड या इनफ्लेक्सिबल, जो बिल्कुल भी नहीं झुकता हो, बिल्कुल भी नहीं मुड़ता हो। हार्ड मतलब कठोर। और इसका अदर सिनोनिम्स है अनशेकेबल, जिससे आप अपनी जगह से बिल्कुल हिला नहीं सकते हो, बिल्कुल चेक नहीं कर सकते। इनमूवेबल, इनमूवेबल जैसे आप एक जगह से उठाकर दूसरी जगह नहीं रख सकते हो, उसे अपन कहेंगे इनमूवेबल। तो एडामेंट मतलब कठोर या अटल या अटिक, जो अटल होगा, जो अटिक होगा, उसे ऑब्वियसली कि अपन नहीं बदल पाएंगे। और एंटोनिम्स में अपन लिख सकते हैं अनश्योर, जो अपनी बात के लिए श्योर नहीं है कि यार मैं ऐसा बोल रहा हूँ ये सही है कि नहीं है, वो थोड़ी देर बाद बदल भी सकता है, तो वो बिल्कुल अनश्योर है। अनडिटरमाइंड, जिसे पता ही नहीं कि उसे करना क्या है, वो उसको एकदम श्योर ही नहीं इस चीज़ को लेकर, यार मैं क्या करूँगा, हाँ इसका रिजल्ट यही है कि नहीं है, वो भी वो डिटरमाइंड नहीं है,
एकदम फिक्स नहीं है। डिटरमाइंड मतलब होता है एकदम जो अटल होता है या अडिग होता है एकदम फिक्स है, और अनडिटरमाइंड मतलब उसका अपोजिट हो जाएगा, मतलब कुछ भी फिक्स नहीं है। तो हमारा सेकंड वर्ड था एडामेंट, जिसका मतलब होता है कठोर, अडल, अडिग। चलिए देखते हैं इसका भी एक एग्जाम्पल, ताकि ये भी अपने को अच्छे से समझ में आ जाए। तो एडामेंट का, थो नीतू वॉज एडामेंट इन द बिगिनिंग, शी केम राउंड इन द एंड। मतलब कि नीतू जो है शुरू में वो एकदम अटल थी, अपनी बात को लेकर अड़ी थी, पर बाद में वो दूसरी बात के लिए मान गई आखिरी में, कि चलो नहीं ऐसा नहीं तो ऐसा अपन कुछ और कर लेते हैं। तो नीतू तो शुरू में तो अटल थी एकदम, पर बाद में वो बदल गई थी। राउंड का यहाँ मतलब होता है बाद में वो बदल जाना। एंड मतलब आखिरी में, बिगिनिंग मतलब शुरुआत में। और एडामेंट अपन देख ही चुके हैं, मतलब अटल, अडिग, एकदम कठोर इंसान। चलिए देखते हैं हमारा अगला वर्ड, जो कि है एज्यूज या फिर एसयूएच, कुछ भी अपन से बोल सकते हैं। एज्यूज ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी को शांत करना, किसी चीज़ को कम करना। अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हाई है उसको उससे नीचे लेके आना। किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा है इंसान, तो कुछ ऐसा करना कि वो एकदम शांत हो जाए, किसी को सेटिस्फाइड कर देना। एज्यूज का मतलब होता है। अगर अपने इंग्लिश में इसका मीनिंग बोले तो ईज, लिसन, ईज या फिर लिसन। उसके लिए जो अदर सिनोनिम्स हैं वो है रिलीव, सूथ, किसी को काम कर देना, एकदम शांत कर देना, खुश कर देना। एक तरह से आप ये भी बोल सकते हो, किसी को खुश कर देना। आपने किसी को सेटिस्फाई कर दिया है तो वो खुश तो हो ही जाएगा। और एंटोनिम्स में अपन ले सकते हैं एग्रेवेट। एग्रेवेट मतलब किसी चीज़ को बढ़ाना। अगर किसी को गुस्सा आ रहा है तो आप ऐसा कुछ बोल दो कि वो और एग्रेवेट हो जाए, उसका गुस्सा और बढ़ जाए। तो एज्यूज मतलब कुछ चीज़ को कम करना, और एग्रेवेट मतलब किसी चीज़ को बढ़ाना। चलिए देखते हैं एग्रेवेट का भी एक एग्जाम्पल। तो एग्रेवेट के एग्जाम्पल्स में मैं लूँगी, रोहित्स फ्रेंड एज्यूज्ड हिज अप्रेंशन ऑफ इनजस्टिस एट द हैंड्स ऑफ द प्रिंसिपल। मतलब कि रोहित के जो दोस्त थे उन्होंने उसे ये कह के, मतलब प्रिंसिपल सिद्धांत के आधार पर, उसको जो एकदम आशंका थी कि उसके साथ इनजस्टिस होगा, अन्याय होगा, तो उसको एकदम काम किया, शांत किया प्रिंसिपल अपने सिद्धांत के आधार पर समझा के कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे जो वर्ड है अप्रहेंशन, इसका मतलब होता है आशंका, इनजस्टिस का मतलब होता है अन्याय, और प्रिंसिपल का मतलब एक तो हमारा स्कूल वाला प्रिंसिपल और एक होता है प्रिंसिपल जिसका मतलब होता है सिद्धांत। तो होप गाइस आपको हमारा थर्ड वर्ड एस्यूज भी समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड की ओर, जो कि है अपस्कॉन्ड। अपस्कॉन्ड इसका मतलब होता है भाग जाना, फरार होना, एकदम गायब हो जाना। अपस्कॉन्ड का मतलब है किसी जगह से भाग जाना, फरार हो जाना, गायब हो जाना। इंग्लिश में बोलूँ हाइड मतलब छिप जाना, दिखना नहीं किसी को, या फिर रन सीक्रेटली, बिना बताए कहीं चले जाना या भाग जाना। इसके अदर सिनोनिम्स हैं रन अवे भाग जाना, एस्केप मतलब गायब हो जाना, डिकैम्प मतलब भी फरार होना। तो आपने मूवी देखी होगी ना, वो हैप्पी भाग जाएगी, तो वहाँ पे हैप्पी क्या हो गई थी, एब्सकॉन्ड हो गई थी, भाग गई थी, रन अवे चली गई थी वो, या फिर भाग गई थी, है ना। और अब इसके लिए अपन एंटोनिम यूज़ कर सकते हैं, वो है अराइव। अराइव मतलब कहीं पर आ जाना। अपीयर, अपीयर का मतलब होता है प्रकट होना। किसी कहीं पर आप आ जाते हैं, चले जाते हैं, आप वहाँ पर अपीयर हो गए, आप वहाँ पर पहुँच गए, आप वहाँ पर प्रकट हो गए। कंटिन्यू, कंटिन्यू का मतलब होता है किसी चीज़ को लगातार करना, उसको छोड़ना नहीं, उस सिचुएशन से भागना नहीं, उसको एस्केप नहीं करना, उसको छोड़ना नहीं। तो ये भी इसका अपोजिट हो जाएगा। तो हमारा वर्ड था अपस्कॉन्ड, जिसका मतलब होता है भाग जाना या फरार होना। चलिए देखते हैं इसका भी एक एग्जाम्पल। सिंस दीपक कमिटेड मर्डर ही हैज़ बिन अपस्कॉन्डिंग। जब से दीपक ने किसी का खून कर दिया है तब से वो गायब है, तब से वो फरार है। अब उसने खून कर दिया, उसको लग रहा है डर के मेरे को पुलिस पकड़ के ले जाएगी, तो वो खून करके फरार हो गया है, भाग गया है। तो हमारा वर्ड था अपस्कॉन्ड, जिसका मतलब होता है फरार होना। और यहाँ पे जो वर्ड है कमिटेड, इसका मतलब होता है उसने कुछ कमिट कर दिया है, मतलब उसने खून कर दिया है। सिंस मतलब जब से, और मर्डर मतलब खून, ये तो आपको पता ही होगा। अब देखते हैं हमारा अगला वर्ड, जो कि है अपराइज। अपराइज मतलब होता है किसी को सूचना देना, किसी चीज़ के बारे में बताना,
नोटिफिकेशन दे देना, अपने को व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आते हैं मतलब अपने को सूचना मिलती है, जीमेल आते हैं। तो अप्राइज मतलब किसी को कुछ बताना, सूचित करना या इन्फॉर्म करना है किसी को। इसके लिए अपन जो सिनोनिम्स ले सकते हैं वो है एडवाइस, किसी को कुछ बताना, नोटिफाई करना या फिर इनलाइटन करना। इनलाइटन, नोटिफाई, एडवाइस, इन्फॉर्म, ये सभी हमारे अप्राइज के सिनोनिम्स हो जाएंगे। उसके एंटोनिम्स में अपन ले सकते हैं कंसील। कंसील मतलब होता है कुछ छुपाना, किसी को कुछ नहीं बताना। सीक्रेट, सीक्रेट मतलब होता है राज, किसी को नहीं बताना, आप कुछ राज रख रहे हो। हाइड मतलब भी होता है किसी से कुछ छुपाना। तो अप्राइज मतलब होता है किसी को सूचना करना, और इसका अपन अपोजिट में ले सकते हैं कंसील, सीक्रेट, हाइड मतलब किसी से कुछ छुपाना। अब देखते हैं इसका भी एक एग्जाम्पल। द मिनिस्टर वॉज अप्राइज्ड ऑफ द डेंजरस सिचुएशन। द मिनिस्टर वॉज अप्राइज्ड ऑफ द डेंजरस सिचुएशन मतलब कि मंत्री को खतरे वाली स्थिति के बारे में बताया गया, सूचना दी गई। हो सकता है उसके ऊपर किसी जान का खतरा हो, उसे सूचना दी गई कि आप पर कोई हमला करने वाला, सावधान रहिएगा। तो डेंजरस मतलब होता है खतरा, सिचुएशन मतलब स्थिति, और अप्राइज्ड मतलब अपन देख चुके हैं किसी को सूचना देना। उसके जो अपन एंटोनिम्स देखे थे वो थे हाइड, कंसील और सीक्रेट। तो गाइस आपको अप्राइज वर्ड जरूर समझ में आया होगा, और आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर थम्स अप दीजिएगा। अब देखते हैं हमारा अगला वर्ड जो कि है बिगुल। बिगुल मतलब किसी को बेवकूफ़ बनाना, किसी को जी बहलाना, एकदम बेवकूफ़ बनाना, जी बहला रहे हो आप, किसी को धोखा दे रहे हो, चीट कर रहे हो, किसी को यूं ही बेवकूफ़ बना रहे हो, ढकोसला देना किसी को, हाँ यार ऐसा ही होगा, एकदम अपनी बातों में फुसलाना, उसे अपन कहते हैं बिगुल। जैसे कुछ लोग अपने टाइम पास के लिए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना लेते हैं, तो वो क्या जी बहलाने के लिए कर रहे हैं, किसी को धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो उसे अपन बोलते हैं बिगुल। मतलब किसी को बेवकूफ़ बनाना, धोखा देना, अपना जी बहलाना। इसके लिए जो अदर सिनोनिम्स हैं वो है मिसलीड, किसी को उसकी राह से भटकाना, उसे कुछ और जानकारी देना, जो सही बात है वो नहीं बताना, मिसलीड कर देना। वो सही राह पे जा रहा था, आपने उसे गलत बता दिया कि नहीं भाई उधर जाना है, उस रास्ते पर जाना है, ये रास्ता इधर नहीं, तो आपने उसे क्या किया, मिसलीड किया। डिसीव, डिसीव मतलब भी किसी को धोखा देना। सेड्यूस, सेड्यूस मतलब भी किसी को बेवकूफ़ बनाना, धोखा देना, किसी को छलना, आँख में धूल झोंकना भी आप बोल सकते हो। और उसके लिए जो अपन एंटोनिम्स यूज कर सकते हैं वो है बी ऑनेस्ट मतलब कि ईमानदार होना। रिपेल, अनअपीलिंग, इन सब का मतलब होता है एकदम अपना सच बोलना या ईमानदारी दिखाना। अब देखते हैं अपन बिगुल का भी एक एग्जाम्पल। डोंट बी बिगुल्ड बाय द प्लीजेंट मैनर्स ऑफ हाइपोक्राइट्स। पाखंडियों के अच्छे व्यवहार से, एकदम के बहुत खुश करने वाले अच्छी बातों से बिल्कुल भी अपने आप को बेवकूफ़ नहीं बनाना है या उनकी बातों में नहीं आना है। हाइपोक्राइट्स मतलब होता है पाखंडी, प्लीजेंट मतलब होता है अच्छा, एकदम अच्छा, प्लीजेंट मतलब कुछ अपन बोलते हैं ना अच्छा, एकदम वाह कितना प्लीजेंट है, कितना खुश है, कितना अच्छा है। मैनर्स मतलब किसी का व्यवहार, और बिगुल्ड मतलब अपन देख चुके हैं कि बेवकूफ़ बनाना। तो पाखंडियों के अच्छी बातों में नहीं आना। कुछ लोग होते हैं ना जो अपन से बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं और अपन उनकी बातों में आ भी जाते हैं, हाँ यार सच ही बोल रहा होगा। कुछ लोग किसी दूसरों की तारीफ़ करते हैं उनकी नज़रों में अच्छा बनने के लिए, तो वो भी एक तरह के पाखंडी है जो उनकी तारीफ़ कर रहे हैं। तो पाखंडियों की बातों में नहीं आना। हाइपोक्राइट्स मतलब होता है पाखंडी। यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू भी आपकी वोकेबलरी इंप्रूव हो जाएगी। अब देखते हैं हमारा आज का लास्ट वर्ड जो कि है एक्यूमन। एक्यूमन ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है कुशाग्र बुद्धि, एकदम बहुत ही जिसकी बुद्धि बहुत तेज चलती हो, तेज दिमाग चलने वाला इंसान, जीनियस, इंटेलिजेंट, या फिर ऐसे चतुर इंसान आप जिसे बोल सकते हो, जिसका दिमाग बहुत शार्प है, एकदम तेज़ है, कुशाग्र बुद्धि है। कुछ बच्चे होते हैं बहुत इंटेलिजेंट और स्मार्ट भी होते हैं कुछ, उसे तो अपन नहीं बोलेंगे कुशाग्र बुद्धि। तो देखते हैं, और उसके अदर सिनोनिम्स में अपन ले सकते हैं मेंटल कीनेस। एक्यूमेन मतलब मेंटल कीनेस, एकदम कुशाग्र बुद्धि। शार्पनेस, किसी का दिमाग बहुत शार्प होता है, बहुत तेज़ होता है। अवेयरनेस, किसी को सब चीज़ों की जानकारी होती है, ये ऐसा होगा वो ऐसा होगा, अब जिसकी दिमाग तेज़ होगा उससे ही जानकारी होगी ना, हाँ ये ऐसा है वैसा है। क्लेवरनेस मतलब कि चतुराई। और एंटोनिम्स में अपन ले सकते हैं स्टूपिडी। स्टूपिड जो इंसान होता है ना, कुछ बेवकूफ़ लोग कुछ भी हरकतें कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं,
वो होते हैं स्टूपिड। और इनसेंसिटिविटी, जो हर बात को मजाक में ले रहा है, किसी बात को लेकर सीरियस ही नहीं है, उसको अपन बोले इनसेंसिटिविटी। तो कुशाग्र बुद्धि, कुछ लोग होते हैं जो एकदम तेज बुद्धि वाले होते हैं, और कुछ होते हैं स्टूपिड और इनसेंसिटिव। चलिए देखते हैं एक्यूमेन का भी एग्जाम्पल। द जूस आर नोन फॉर देयर बिजनेस एक्यूमेन, मतलब जो कोई व्यक्ति है उसे उसने अपनी बिजनेस में जो उसने कुशाग्र बुद्धि अपनाई, अपनी चतुराई अपनाई एकदम, उसके लिए उसे जाना जाता है। कुछ जैसे मुकेश अंबानी, उन्होंने अपने एकदम कुशाग्र बुद्धि दौड़ा के इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया है, तो आप बोल सकते हो मुकेश अंबानी को बिजनेस में उनके एक्यूमेन के लिए जाना जाता है, कुशाग्र बुद्धि अपने तेज दिमाग के लिए जाना जाता है। तो गाइस, ये थे हमारे आज के कुछ वोकेबलरी वर्ड। होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। अगर आप इन सभी को याद रखना चाहते हैं तो आपको इनको बार बार रिवाइज करना होगा, तभी आप वोकेबलरी वर्ड्स को याद रख पाएंगे। अदरवाइज आज पढ़ेंगे और कल इन्हें भूल जाएंगे। तो बार बार इनको रिवाइज करते रहिए। अपनी नोटबुक में हो चाहे तो नोट कर लीजिए, भले किसी भी तरह से आप इसे रिवाइज कर सकते हैं। आप चाहे तो इस वीडियो को 2 बार भी देख सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा हो। तो गाइस, थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।